नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सच समाचार। दैनिक सच समाचार में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आज के तमाम खबरों के साथ। आपके गोदाम के पास शोरगुल हो रही थी और मारपीट हो रही थी। मारपीट होने के कारण क्या है? असल है कि बिशनपुर पैक्स जो है हमेशा किसानों का सभी आवश्यकता पूरा करने में हमेशा तत्पर रहता है। और बिशनपुर पैक्स के अंतर्गत इस बार का जो है जैसे किसानों के द्वारा खाद का काफ़ी किल्लत हमेशा बना रहा, लेकिन हमारे पंचायत के बिशनपुर पैक्स के किसानों को हमेशा समय समय पर खाद देने का मैंने काम किया। और जहाँ तक इस बार आज की जो घटना हुई है यह बहुत ही निंदनीय और शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि यह हमारे बिशनपुर पैक्स को दर्शाता है कि भाई हम कितने पीछे हैं। लेकिन मैं अपने सभी बिशनपुर पैक्स के सभी किसानों से मैं यही आग्रह करता हूं कि समय समय पर आपको जो खाद का मुहैया करता रहा हूं मैं, उसके में अगर कहीं भी त्रुटि होती है तो उसकी शिकायत। किसानों का कहना है कि सही समय पे हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, किल्लत है, खाद नहीं मिल पा रहा है, फसल नहीं उगा पा रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है होगा ही कि यह सिर्फ बिशनपुर पंचायत के किसानों का ही यह नहीं है, यह पूरे बिहार की किसानों का समस्या है। इस बार असल है कि किसानों को पूर्व में जो है समय समय पर खाद का कभी किल्लत नहीं हुआ था और ज़रूरत से ज़्यादा खाद उन्होंने अपने खेतों पर इस्तेमाल करने का जो आदत सा लगा लिया है, उसके चलते सरकार का भी सरकार भी समय समय पर यह बोलते आ रहा है कि भाई कि सभी भारतवर्ष के किसानों के लिए एक नया संदेश दिए हैं सरकार की भाई यूरिया का खपत खेतों में कम किया जाए, जिसके चलते कि हमारे बिहार को भी यूरिया का आवंटन कम आ रहा है, जिसके चलते हमारे अररिया ज़िला में भी यूरिया कम मिल रहा है। और अररिया ज़िला का आवंटन कम होने के कारण हमारे पैक्सों में भी खादों का किल्लत हमेशा बना रहा है। लेकिन समय समय पर समय समय पर हमेशा मैंने मंगवाने का काम किया है। यूरिया खाद का रेट क्या है? 266 रुपया। और DAP का 1200 रुपया। अगर जो किसान अगर बिल लेके नहीं जाए, अगर पकड़ा जाए, वैसे किसानों पे क्या होना चाहिए? वैसे तो किसानों का यह हक बनता है कि भाई वो जो पैसा अगर आप देते हैं 266 रुपया, तो उसका बिल ले। और मैंने बिल काटने का काम किया है और किसानों को 266 में ही यूरिया देने का काम। एक किसान का कितना बोरी खाद देना है? एक किसान को अगर वो किसान है तो 1 से 5 बोरा काफ़ी है। 1 से 5 बोरा ही हम खाद। नहीं, आप लोगों के साथ लड़ाई जब चालू हुआ तो हम गए छोड़ाने के लिए। क्या वजह है लड़ाई करने का? लड़ाई करने का वजह है सब उधर से आते गया, लाइन में आगे घुसते गया। अच्छा, लाइन में लगे थे आप लोग? हाँ, क्यों लाइन में लगे थे? खाद लेने के लिए। खाद लेने के लिए कहाँ पे लाइन में लगे थे? पैक्स गोदाम के पास। पैक्स अध्यक्ष का नाम? नवीन कुमार मेहता। क्या दुकान खुली हुई थी वहाँ पे? बंद थे, दुकान बंद था। और कितने बजे से आप लोग लाइन में लगे थे? हम लोग 9 बजे से लाइन में लगे थे, 11 बजे लड़ाई से चालू हुआ। कितने लोगों को भीड़ थी? 200 से ऊपर का। 200 से ऊपर का। तो फिर लड़ाई क्यों हुआ? लड़ाई हुआ जो बिशनपुर से आते गए मुसलमान सब और बीच में लाइन के बीच में घुसते गए, इसलिए पीछे का आदमी बोला था, इसलिए वो लोग दंगा फसाद उठा दिया, लड़ाई उठा दिया, मारपीट शुरू कर दिया। किनको मार लगा है? मार लगा है जो छोड़ाने पहले गया था बताने के लिए मंगल मेहता, उसको लगा है पहले। और उसके बाद हम जब छोड़ाने के लिए गए तो हमको उठा के पटक दिया 10 आदमी मिल करके और मारने लगा। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ मार लगा हुआ है, यहाँ फुला हुआ है, यहाँ धौना पर है, यहाँ नाक के ऊपर में है। क्या चीज से मारा गया आपको? सब फाइट से मारा है। फाइट से मारा गया? हाँ, हाथ से ही? हाथ से। लाठी डंडा से नहीं ना? नहीं, लाठी डंडा से नहीं मारा है, चप्पल से फाइट से मारा है। पैक्स अध्यक्ष वहाँ है? नहीं था, वो बाद में जब लड़ाई शांत हुआ आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को, क्या बताएं? सब लड़ाई छुड़वाया, लड़ाई छुड़वा के सबको हटा दिया। तब हम लोग भी इधर आ गए, वो लोग भी उधर चला गया घर। सरकार और पदाधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पर खाद नहीं मिलता है, खाद के लिए लाइन में लगते हैं तो लड़ाई दंगा फसाद पब्लिक में उठा देता है। BO साहब का तो कहना है कि कृषि प्रखंड विकास पदाधिकारी कहना है कि खाद तो मिल रहा है, भरपूर मात्रा में खाद मिल रहा है। मिल रहा है, हम लोग का यहाँ पर चलिए मकई दिखा देते हैं कैसा मकई है। BO साहब का तो कहना है, रानीगंज का गणेश सिंह का, तो यहाँ पर लड़ा कि खाद का कोई कमी नहीं है।
खाद के लिए कमी नहीं है, तो हम लोग के खाद नहीं मिल रहा है यहाँ पर। खाद के लिए पूरा कमी है, खाद नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? टुनटुन कुमार मेहता। घर आपका? मदलता, पंचायत बिशनपुर, वार्ड संख्या 4। क्या परेशानी है आपके साथ? ये लड़ाई जब हुआ ना, वो लड़ते लड़ते जब भिंडी खेत में पहुंच गए ना, भिंडी बहुत क्षति हुआ है ना। अच्छा, आपका भिंडी क्षति हो गया है? हाँ, कैसे? वही लड़ाई के लड़ते लड़ते खेत चला घुस गया ना, अच्छा, इसलिए। इसीलिए आपका फसल नष्ट हो गया हाँ, है। बहुत नुकसान हुआ ना। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? जय नारायण मेहता, पंचायत कौन सा है? यही बिशनपुर। अच्छा, इसके बाद जो है वो लोग आते गया, ठेलते गया, आते गया, ठेलते गया। उस उचित में हम कहने लिए उसको गए कि भाई ठेल ठाल काहे करते, आगे काहे जाते हैं। इसी को अनुकूल पर जो है एक बच्चा के ब्याह छोड़ दिया वो लोग पहले सबसे फर्स्ट। इसके बाद जो है मतलब ठेल ठाल करने के लिए जो दूसरा लड़का को लपकने गया, हम गए उसमें छोड़ाने के लिए। छोड़ाने के वजूद में भी हमको एक फाइट वो भी मार दिया है। कौन मारे आपको? वही सेक टोला का आदमी था। अच्छा, उस सेक टोला का आदमी हम बचाने के लिए उसको गए हैं, मतलब एक फाइट हमको चला दिया। इसके बाद वो लोग है पूरे धान धली मचाने को शुरू कर दिया। 3-4 लड़का को वो लोग है जो कहाँ पे, किस जगह पे आपको ये मारपीट पैस हुआ के था? नजदीक में। तो वहाँ पे दुकानदार थे? दुकानदार नहीं था, दुकान बंद था या खुला हुआ था? नहीं बंद था। कितने बजे से आप लोग लाइन में थे? उसमें हम लोग करीब 9 बजे से और कितने बजे मारपीट हुई है? ये 12 बजे के दरमियान में हुआ है। कितने संख्या में लोग थे वहाँ वहाँ पे? कम से कम 200 आदमी का लगभग था। 200 आदमी का भीड़ इकट्ठा था। हाँ, तो उस बीच में जो है कि लाइन लगने के क्रम में ही मार हुई है? लाइन लगने के क्रम में मार हुआ। अच्छा, इसके बाद जो है 1000 रुपया भी हमारा पॉकेट से 2000 रुपया भी वो लेके चला गया है। कौन ले गया? वही सेक टोला का आदमी। क्या नाम है, पहचानते हैं? नहीं, उसको नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानते हैं। मतलब 2000 रुपया जो हमारा ऊपर का पॉकेट में था खाद लेने के लिए जो गए थे, वो लेके वो चला गया है। आधार कार्ड हमारा नीचा गिर गया था तो मिल गया, 2000 रुपया लेके चला गया। क्या नाम हुआ? मंगल मेहता। घर आपका? घर मधुलता, पंचायत? पंचायत बिशनपुर। कितने लोग? हम खाद उनका आवंटन कर सकते हैं। इससे अच्छा, सूत्रों के द्वारा पता चला था कि आपके गोदाम के पास जो है कि मारपीट हुई है, कुछ लोगों को मारा भी गया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? असल है कल मेरे गोदाम में यूरिया आया हुआ था इफ़को का, और उसके चलते जो है मैंने पूरे पंचायत को भी हर जगह खबर कर दिया कि भाई हमारे पास जो यूरिया आई है आप लोग आके अपना बंटवा दीजिए, और एक एक बोरा करके सभी किसान ले लें। तो कम से एक एक बोरा लेने से यह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। और एक बोरा यूरिया के साथ हमने बोला कि भाई नैनो भी यूज करें। नैनो तरल यूरिया है जो कि आने वाले समय में उस नैनो यूरिया का ही बोलबाला रहेगा, और उसी जिसके चलते हमारे पर्यावरण और हमारे सेहत के लिए वो अच्छा रहेगा। जिन व्यक्ति को मार लगा है तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? यह तो मैंने पहले ही बता दिया कि यह निंदनीय और संसार करने वाली घटना है जो कि यहाँ नहीं होनी चाहिए। यह असल है कि आज यूरिया हमें किसानों को देना था, जिसके चलते मैंने पहले भी यह बोल दिया था कि भाई किसान ही लाइन में लगे, और जो किसान है वो अपना जो है ज़मीन रसीद भी अपने साथ में रखें, ताकि वो यह सर्टिफाई कर सके कि हम किसान हैं। नहीं तो होता क्या है कि भाई सभी आम पब्लिक भी लग जाते हैं जिसके पास खेती नहीं है, और वो यूरिया लेके यहाँ पे 266 में यूरिया लेके दूसरे जगह जो है वो ब्लैक कर देता है और ज़्यादा दाम जो वो मिल जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि भाई आप अपना पेपर साथ में रखें, ताकि आप अपने किसान होने का एक सबूत पेश करें, ताकि आपको सही समय पर सही खाद का आवंटन कर सके। तो आपके इस तरह से मारपीट हो, हंगामा शोरगुल होती है, तो किस तरह से आप वितरण करेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप तो मैंने बड़े बंद कर पदाधिकारी दिया, से? और मारपीट होने के बाद मारपीट जो हुई मैं काफ़ी समझाने बुझाने के बाद आप थे उस समय यहाँ पे? नहीं, हमारे आने से पहले यह घटना हो चुकी थी, और जैसे हमने आया तो दोनों तरफ काफ़ी जो है शोरगुल हो रहा था, और मैंने प्रयास करके दोनों को शांत किया, और सबों को हाथ जोड़ के मैंने विनती किया कि भाई आप लोग अपने अपने घर जाएं। अब जो है बिना प्रशासन का मैं खाद वितरण नहीं करता। फिर कैसे आप खाद वितरण करेंगे? इस तरह की होते रहेगी हंगामा तो मैं डिपार्टमेंट से अपने बीओ साहब को मैंने फ़ोन लगा के उनको भी जानकारी दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई है,
सर मुझे प्रशासन का यहाँ पे दिया जाए ताकि उसकी निगरानी में खाद का वितरण कर सकूँ। आपका परिचय क्या हुआ? मैं नवीन कुमार, पैक्स अध्यक्ष, बिशनपुर पैक्स। धन्यवाद। जिला कृषि पदाधिकारी हो या प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, किसी का बात नहीं सुनता है। मैंने जिला कृषि पदाधिकारी को फ़ोन किया, उनसे पूछा सर टाइम अभी 10:30 बज रहा है और हसनपुर पंचायत के जाउन घाट में माँ काली ट्रेडर्स फर्टिलाइजर जो है वहाँ किसान करा रहा है, सड़क पे है। खाद कब आता है, यूरिया कब आता है और कब बिक जाता है किसी को मालूम नहीं चलता है। दुकान हसनपुर पंचायत में और गोदाम दुकान से 1.5 किलोमीटर आगे, कब किसको दे देता है कुछ मालूम नहीं चलता है। मैंने कृषि पदाधिकारी को फ़ोन किया, सारी इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने मुझे प्रखंड कृषि पदाधिकारी का नंबर दिया और किसान सलाहकार का नंबर दिया। बोला आप उससे बात कीजिए, करने के बाद अगर नहीं सुनता है तो फिर मुझे रिटर्न कॉल कीजिए, मैं एक्शन लूँगा। फिर भी मैंने दोनों से बात किया, दोनों बोला ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। पता किया हूँ, दुकान खुला हुआ, आप कहाँ हैं? मैं बाहर में हूँ, आ रहा हूँ। हम बोले सर आप ऑन दी स्पॉट आइए और चेक कीजिए, ये क्या है? क्या जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी बड़ा है, पावरफुल है खाद विक्रेता डीलर? मैं जानना चाहता हूँ डीएम साहब से, जिला कृषि पदाधिकारी साहब से, क्या ये आप लोग से भी ज़्यादा पावरफुल है? कब आता है यूरिया और कब बिक जाता है? आदमी ठंड में किसान परेशान, क्या पदाधिकारी महोदय बैठे बैठे टेबल सज जाता है सबका? क्या किस पे टेबल सजता है? अगर किसान मेहनत नहीं करे तो कैसे टेबल सजेगा? क्या किसान का आंख में आंसू यूं ही टपकते रहने दीजिएगा? एक्शन लीजिए महाशय, बताइए संघर्ष से भी कोई बड़ा चीज है तो वह भी हम करेंगे।